हेलो वॉचर्स, वेलकम टू चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली द फाइनल एपिसोड ऑफ फायर फोर्स। जी हाँ, इसके बाद हमें फायर फोर्स कभी देखने को नहीं मिलने वाला है। फायर फोर्स के आगे क्या होगा एंड क्या इसके आगे कुछ अपडेट्स हैं वो मैं भी वीडियो के एंड तक बात करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, जो कि होने वाला है फायर फोर्स सीजन का फाइनल एपिसोड एंड फायर फोर्स एनिमे का फाइनल एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिनरा ने रियलिटी को चेंज करके फिर से नई दुनिया बना दी थी, सभी को वापस ला दिया था। सॉरी, वो शिनरा नहीं, शिनरा बेंशोमैन था। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे हामिया दिखाई जाती है एंड उसके सामने 3 और सोल्स आ जाती हैं, जहाँ पे सब लोग बात करते हैं कि वापस तो आ ही गए हैं सब लोग वापस अपनी लाइफ में, और ये तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। मतलब इसमें अपनी सुमरे होती है, इनका होती है और सिस्टर आइरिस होती है। ये लोग जो है रेजोनेट हुए थे हामिया के साथ पिलर बन के, और उन्होंने निराशा को चुना था। और शायद यहाँ पे अमृत रेसू भी होती है, जिसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अब इन लोगों ने मर्ज किया है या फिर ये लोग रेजोनेट हुए हैं हामिया के साथ, तो हामिया की ही चॉइस को इन लोग को मानना पड़ेगा। ये चीजें हामिया देख पा रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सन है वो चेंज हो चुका है, जहाँ पे हामिया कहती है कि ये फिर से चालू होगा, मतलब लोगों की निराशा फिर से इकट्ठा होगी और फिर से ग्रेट कैपिटलिज्म चालू होगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है शिनरा, तुम अपने सही माइंड में नहीं हो। हमने किसी तरह से इस पूरे हेल को, ये पूरे नर्क को खत्म कर दिया था, लेकिन तुमने इसे फिर से वापस ला दिया। जब तक लाइफ एग्जिस्ट करती रहेगी इस वर्ल्ड के अंदर, तब तक जो है मौत का डर एग्जिस्ट करता रहेगा, और जब तक इंसानों के पास अपना खुद की सोचने की पावर है, तब तक भाई निराशा भी नहीं खत्म होने वाली। तो बताओ तुमने क्यों चेंज कर दिया शिनरा? शिनरा कहता है इसलिए तो मैंने चीजों को चेंज कर दिया है। मतलब उसने क्या चेंज कर दिया है? हमें हाजिकी दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि यार चीजें कुछ तो बदल गई है, मतलब कुछ तो बदला बदला लग रहा है। जिस वक्त जगरनॉट आता है वो टकरा जाता है और इस बंदे का जो सर होता है वो गिर जाता है नीचे भाई साहब। तो कैसे जगरनॉट के जो हाथ होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, वो भी कट के गिर रहे होते हैं। बाकी लोग सोच रहे हैं ये सब हो क्या रहा है, कैसे ये लोग मर गए थे, मरने के बाद भी ये लोग वापस आ चुके हैं, यही बातें ये लोग कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओरिची भी जो होती है वो हाजिकी के प्यार में होती है, दोनों एक साथ चले जाते हैं भाई कहीं बातचीत करते करते। मैं कहा वाह, सबको यही याद होता है कि वो लोग काली लैपटॉ में झल के मर चुके होते हैं, बट अभी जब वो वापस आए हैं तो कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं। हम लोग कंपनी 8 को देखते हैं, जहाँ पे अपने कैप्टन जो होते हैं उनकी भी गर्दन खुली हुई होती है। वल्कन उसको चिपका देता है, कैप्टन गर्दन में कुछ प्रॉब्लम लग रही होती है, तो वल्कन कहता है भाई प्रैक्टिस कर लो। तो सब लोग यहाँ पे अपनी बॉडी दिखाने लग जाते हैं भाई, जहाँ पे विक्टर बताता है कि लगता है इस दुनिया में कुछ तो चेंज हुआ है, मतलब दुनिया का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वो फिर से चेंज कर दिया गया है, और शायद ये दुनिया पागलों की होने वाली है, मतलब पागलपंती की होने वाली है। अब ये दुनिया ने शिनरा ने बनाई है, तो भाई शिनरा कैसा बना सकता है? तुम लोग खुद सोचो। शिनरा बेंशोमैन ने बनाई है भाई, जहाँ पे हमें अपने शिनरा को बोल ही रहे थे देखो तुमने क्या कर दिया है। शिनरा बेंशोमैन कहता है कि भाई मैंने दुनिया को दोबारा से जीवित कर दिया, और उसी टाइम उसने जो है वैल्यू ऑफ लाइफ को भी इसके अंदर डाला है, वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में। हमें कहती है रिड्यूस्ड में? शिनरा कहता है हाँ, जो सोर्स था लोगों के डिसअपियर का वो मरना ही था, मतलब वो मरने से डरते थे इसलिए उनको निराशा होती थी, तो इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। मैंने डेथ को एक दूसरी सिमिलर लेकिन फ्रेंडली चीज में चेंज कर दिया है, जिसपे हमें अपने पर्दा लगा लेती है भाई और बोलती है कि क्या तुम सच में सोचते हो इससे निराशा गायब हो जाएगी? जहाँ पे अपना शिनरा कहता है क्या तुम इस दुनिया में फिर से अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट करना चाहोगी? ये तुम डिसाइड कर सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर से मैं अपने लेग्स का यूज करते इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। तो चलो अपनी जिंदगी फिर से जीते हैं, वो भी फुल्ली। अचानक से चारों तरफ फिर से यहाँ पे अंधेरा छाने लग जाता है। शो और उसकी माँ यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे शो बताता है कि भैया देखो ये लड़की फिर से जो है यहाँ पे निराशा को चुनने जा रही है। शिनरा कहता है नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। तभी हम लोग देते हैं अचानक से पीछे से आता है अपना चेरोन। चेरोन यहाँ पे आगे बढ़ता है हामिया के पास और बोलता है कि हाँ मैं देखो ये मैं हूँ, क्या तुम अभी भी निराशा की आवाजें सुन पा रही हो? तुम्हें कुछ भी होता हो, तुम्हें कुछ भी लगता हो, लेकिन मुझे जो है सच बताऊं तो इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। तुमने जो पेन सफर किया है वो इंसानियत की सफरिंग से भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से फिर से ग्रेट कैपिटलिज्म हो सके, जितना जल्दी हो सके, ताकि तुम जो ये सफरिंग है उससे आजाद हो सको। लेकिन क्या तुम्हें पता है उसके बाद भी एक रिग्रेट रह जाएगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। तुम अंदर से हमेशा से रोती रहती हो, और हम लोग क्लाइमैक्स में हैं तो जरूरी नहीं कि तुम और ज्यादा रो, जो कि शो को ये बातें फनी लग रही होती हैं। चेरोन आगे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं हंसना है तो चलो मुझे सिर्फ अपना चेहरा ही दिखा दो। जिस पर हामिया कहती है शिनरा बेंशोमैन ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम चेरोन को यूज कर रहे हो ऐसे। यहाँ पे अपनी हामिया बाहर आती है भाई, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है भाई ये। चेरोन यहाँ पे अपनी हामिया को बाहर निकालता है और बोलता है कि फाइनली सब लोग रीबॉर्न हो चुके हैं इस दुनिया में, मैं तुम सब लोग। हामिया दूसरी तरफ अपना शिनरा बेंशोमैन कहता है हाँ ठीक है, मैं भी ऐसी चीज करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हें खुशी होगी इस दुनिया में पैदा होके, मुझ पे भरोसा करो। लेकिन हामिया कहती है जो दुनिया की निराशा है बची हुई वो कहाँ जाएगी? हम लोग उस निराशा को देख पा रहे होते हैं 3 आंखों के साथ। दूसरी तरफ यहाँ शिनरा आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए और बोलता है कि भाई मैं इसको इस दुनिया में हावी नहीं होने दूंगा, और शिनरा कहता है कि जाके सो जा। फाइनली यहाँ पे अंधेरा जो है हट जाता है। शिनरा अपने हामिया को कहता है जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जिसके बाद हमें यहाँ पे अपनी हामिया के अंदर की चीजें दिखाई जाती है, जहाँ पे इनका बोलती है कि लगता है हामिया ने फिर से जीना चूज किया है। जहाँ पे अमृत रेसू बोलती है कि शायद वो डिसअपियर के साथ, मतलब निराशा के साथ जो है यहाँ पे गायब हो जाए, क्योंकि अमृत रेसू को नहीं चाहिए कि वो वापस जाए और जिए। जहाँ पे आइरिस कहती है अगर किसी को गायब होना चाहिए तो वो मैं हूँ, मैं डॉपलगैंगर हूँ, मुझे गायब होना चाहिए। अमृत रेसू कहती है नहीं, तुम्हारी आंखें जो है हमेशा उम्मीद से भरी रहती हैं, जिसके बाद भी तुमने हामिया को ही चुना जो कि तुम्हारी दयालुपन था हामिया को लेके, तो इसीलिए आइरिस जाओ जियो, तुम भी मेरे लिए जिंदगी जियो। दूसरी अपनी जो सुमरे होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी इन सभी चीजों के साथ मिलकर एक ही जगह रहने में कोई दिलचस्पी
पावर्स भी नहीं है। उसके बाद इनका और जो आरिस होती है वो बाहर जाने लग जाती है। आरिस बाहर जाते जाते अमृत ऋषि को यहाँ पे थैंक यू बोलती है और अमृत ऋषि आरिस को बोलती है कि तुम फेक नहीं हो, तुम वो हो जो मैं बनना चाहती थी। तभी हम लोग देखते हैं रियल वर्ल्ड में अपनी आइरिस और इनका वापस आ जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं एक स्केलेटन पीछे शेप ले लेता है और बोलता है कि तुम लोग को जीने का अलाउ ही नहीं करूंगा मैं, तुम सब मरोगे। जहाँ पे इनका कहती है अभी तो हम जिंदा होके वापस आए हैं। शो कहता है भैया ये क्या हो रहा है। जहाँ पे शिंडा कहता है ये ऐसा बीइंग है जो कि इस दुनिया के जरूरी है, ये गॉड है। शो कहता है ये डरावना क्यों है फिर। जब शिंडा कहता है ह्यूमंस जो है एक इमेजिनरी भगवान बनाते हैं और उनको वर्शिप करते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने माइंडसेट से एक ऐसा गॉड बनाया है जो कि डेथ के ऊपर रूल करता है। जब शिंडा आगे कहता है हे गॉड हमारे दिल हमारा दिमाग सब रेडी है। जहाँ पे एक गॉड कहता है अच्छा एटीट्यूड है बेटा लेकिन मरो। जिसका शिंडा भी अपने अंदर से कुछ सोल्स बाहर निकालता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आता है। शो और उसकी माँ भी बाहर आ जाते हैं। पता चलता है गॉड ने ये पावर्स उससे ले ली है, जो कि बोलता है कि किसी भी ह्यूमन के लिए ये पावर्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं। मतलब जो 7 पावर्स थी ना वो अभी इस गॉड ने ले लिया शिंडा से। शो बोलता है लेकिन शायद 5 ही पिलर्स थे, तो गॉड बोलता है कि मैंने जितने भी थे सबको रिट्रीव कर लिया है। मतलब शिंडा के अंदर से थे और जो बाकियों के अंदर से थे वो भी यहाँ पे रिट्रीव हो चुके हैं। जिसका हम लोग को बेनी मारू दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि शायद मेरे अंदर से कुछ बाहर निकला और ऐसा बाकी उसको भी फील होता है। जहाँ पे गॉड बोलता है मुझे लगा था कि मैं 8 रिट्रीव कर लूंगा, मतलब 8 वाले सोल्स रिट्रीव कर लूंगा, 8 पिलर वाले सोल, लेकिन शायद एक जो है इस प्लेनेट पर है ही नहीं और वो कोई और नहीं अपना आर्थर है। जिसका हामिया जो है यहाँ पे अपनी इनका को मारती है और हमें पूछती है कि तुम्हारी जो प्रेडिक्शन वाली पावर थी वो कैसी चल रही है। जहाँ पे इनका बोलती है कि नहीं मैं नहीं देख पाई। जहाँ पे हमें बोलती है हाँ मैं भी किसी की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। जहाँ पे शिंडा भी कहता है हाँ मेरी जो इनिगेशन पावर थी वो भी चली गई है। चरण बोलता हाँ मेरी भी पावर चली गई है, जिसका ये मतलब है कि अब अचानक से जो ह्यूमन जल के मर जाते थे इस प्लेनेट पर नहीं होगा। जहाँ पे एक जो गॉड था ये बोलता है चलो ठीक है तो मैं जा रहा हूँ वापस गायब होने। जहाँ पे शिंडा थैंक यू बोलता है और शो पूछता है भाई लेकिन तू जा कहाँ रहा है। जहाँ पे गॉड बोलते हैं कि भाई जहाँ पे गॉड रहते हैं वहीं जा रहा हूँ, एक अच्छी जगह ढूंढूंगा और वहीं पे रहूंगा मैं, और कुछ अगर दिक्कत होती है तो मुझे बुला लेना। जहाँ पे यूज करना 4242-564 डेथ के डोर पे नॉक करने के लिए, मतलब मुझे बुलाने के लिए। गॉड यहाँ चले जाते हैं। जहाँ पे शिंडा की मॉम भी होती है जो कि कहती है तुम दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है कंसर्न होते हैं अपनी मॉम के फॉर्म को लेके, पर उसकी मॉम कहती है दुनिया ही ऐसी है कि फॉर्म से किसी को क्या ही मतलब है। दूसरी तरफ इनका जो है पूछती है कि आप शिंडा की मॉम है, क्योंकि हम दोनों शिंडा की गर्लफ्रेंड है। जब शिंडा कहता है अरे क्या बोल रही है। जब शिंडा की मॉम कहती है क्या शिंडा दोनों दो। शिंडा कहता है नहीं आप गलत समझ रही है मॉम। जब इनका कहती है कोई बात नहीं मॉम, शिंडा ने दुनिया को बचाया है तो उसकी गर्लफ्रेंड 1 हो या 3 क्या फर्क पड़ता है। शिंडा कहता है अभी इसके बारे में बात करते हैं, पहले हम लोग कंपनी 8 की तरफ चलते हैं। फाइनली इसके बाद हमें दुनिया बदलती हुई दिखाई जाती है और एक वॉइस ओवर चल रहा होता है कि कैसे जो है शिंडा ने यूज किया था नॉलेज को अपने विक्टर और वल्कन से इस दुनिया को बनाने के लिए। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो कि पुरानी दुनिया से अलग है। आखिरकार मैंने उसी जगह को बचा के रखा जिसे तुम होम कह सको। जहाँ पे शिंडा ऊपर देख रहा होता है और सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं जल्दी घर जाऊंगा, फिर तुम्हारा भी वेट करूंगा। मेरे दोस्त आर्थर की बात कर रहा होता है। आर्थर अभी भी स्पेस में ही होता है। शिंडा यहाँ पे कंपनी 8 के पास पहुंचता है। सब लोग शिंडा के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फाइनली शिंडा अब खुद से हंस पा रहा है। जिसे डेविल कहा जाता था उसने कंपनी 8 को ज्वाइन किया और उस दिन से आज तक काफी चीजें बदल चुकी हैं। और तभी हमारी स्क्रीन पे आता है फायर फोर्स द एंड। यहाँ पे फायर फोर्स द एंड हो जाता है, लेकिन हमें आउटरो के बाद यहाँ पे फिर से कुछ चीजें देखने को मिलती है। जब कोई तो बोल रहा होता है कि टोक्यो के बाहर ऐसी टाउन कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। हमें यहाँ पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे जगरनॉट और अपनी तमाकी होती है। जहाँ पे इन दोनों की बात हो रही थी शायद ग्रेट कैटलिज्म से पहले दुनिया ऐसी ही होगी और अब तो ह्यूमन कंबशन भी यहाँ पे नहीं होता है। ये जो सही शांति है थोड़ी सी झूठी महसूस हो रही है। जहाँ पे जगरनॉट कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जा रहा हूँ। तमाकी कहती है हाँ मुझे भी लग रहा है इतना भी बेकार नहीं है। जिसके बाद ये दोनों एक जगह बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं कि जो स्पेशल फायर फोर्स थी वो अब हटा दी गई है, डिसबैंड कर दी गई है। मतलब तो पता नहीं वो लोग अब कैसा क्या कर रहे होंगे, क्योंकि जो इनिगेशन पावर थी मतलब जलने वाली पावर्स थी वो तो अब जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि जो अब के लोग हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग सोल है वो उनसे भी ज्यादा क्रेजी पावरफुल है जिनके हम हुआ करते थे। हमें बताया जाता है कि इन लोग का जो है वर्ल्ड हीरो फोर्स बन चुका है, जिसके कमांडर इन चीफ अपने ओबी होता है। मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बताया जा रहा है, जो किसी को भी अपने एक हाथ से पटक सकता है। और तो और जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जिसके बाद वर्ल्ड हीरो फोर्स में हम लोग को यहाँ पर एडाई टू द हाई बैटल कमांडर यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि अपना कोनरो होता है, और हाई बैटल कमांडर जो होता है वो बेनीमारू होता है। और इस नए अभियान के तहत ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। जब जगरनॉट बोलता है सिर्फ टोक्यो की बात नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। जहाँ पे हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं, विक्टर, वल्कन और अपने लेफ्टिनेंट। ये लोग बताते हैं कि उन्हें एक लोकेशन मिली है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स दिखे थे। जहाँ पे विक्टर बताता है कि अब हमारी दुनिया में बहुत जाइंट स्नेक एग्जिस्ट करते हैं जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, और ये ऐसी दुनिया जो कि शिनरा ने बनाई है। जहाँ पे कैप्टन कहते हैं कि हमारे जो शिनरा है और बाकी लोग हैं वो लोग 20 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बाकी और लोग दिखाए जाते हैं, करीम हो गया, यन हो गया। मतलब इन लोग के अलग से फिर से फोर्स बन चुकी है जो कि बाकी मॉन्स्टर्स को मारने का काम कर रहे हैं। जहाँ पे शिनरा बाहर जा रहा है, मतलब आगे और बढ़ रहा है दुनिया को बचाने के लिए। बाकी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हिवाना भी होती है, आइरिस भी होती है, ये भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि दोनों को कैसे शिनरा पसंद है। जहाँ पे आइरिस कहती है वो सबका हीरो है तो सिर्फ मेरा तो नहीं हो सकता है, और अभी के लिए मेरे पास सिर्फ समझने के लिए सब कुछ रोमांस नहीं है। वैसे छोटी छोटी बातों पे अगर मैं पैनिक होने लग गई तो मैं पागल ही हूँ। मतलब जब हिवाना और शिनरा के बारे में बात करने लग जाती है तो आइरिस उसे रोक ही देती है और आइरिस बोलती है लेकिन अब शिनरा वापस कब आएगा। जहाँ पे अपने शिनरा यहाँ पे खड़ा होता है, शिनरा के साथ यहाँ पर होता है ओगुन। जब शिनरा कहता है अच्छा
अच्छा तो इस पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। ओगुन बताता हाँ एक जाइंट मॉन्स्टर है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है। ओगुन कहता तुमने सच में इस दुनिया को पता नहीं क्या बना दिया है शिनरा। लेकिन शिनरा कहता है इसी में तो मजा है। जब शिनरा पूछता है कि आर्थर और उसका तलवार कहाँ है, ओगुन कहता है वो लोग वेट कर रहे हैं आगे। शिनरा कहता है हमें उसे वापस लेके आना पड़ेगा वरना वापस घर आएगा नहीं वो, और हम लोग उसका कितना वेट करेंगे स्पेस से वापस आने के लिए। हमें यहाँ पे आर्थर भी दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्सक्लेबर होता है वो जिंदा हो चुका होता है। भाई इसकी तलवार जिंदा होकर एक मॉन्स्टर या फिर किसी चीज में खड़ी होती है। ये लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि उधर से इंका भी आ जाती है। जब शिनरा कहता है क्या तुमने ही किसी जाइंट स्नेक को बुलाया है। इन लोग के बीच में भाई पति पत्नी वाली लड़ाई होने लग जाती है। भाई ये क्या बात हुई, जहाँ पे अपना शिनरा कहता है लेकिन मुझे तो आयरिस चाहिए सिर्फ, और इंका को अपने शिनरा के लिए शिनरा का बच्चा चाहिए होता है। ये लोग इसी पे लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे शिनरा पूछता है लेकिन तुम्हें बच्चा चाहिए क्यों। यहाँ पे इंका बोलती है जो दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ डेथ बन चुकी है, तो अब जो लाइफ का वैल्यू थी ना वो अब चेंज हो चुकी है। जब शिनरा कहता है अगर तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिसने दुनिया को बचाया है और उसका माँ बनना चाहती है, उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है, तो आर्थर कैसा रहेगा, तुम आर्थर को चुन लो। जहाँ पे इंका जो है मना कर देती है। जहाँ पे इंका कहती है कि मैं हमेशा से मरना चाहती थी लेकिन जब तुमने दुनिया बनाई है ना शिनरा, इसके अंदर मैंने जिंदगी ढूंढ ली है, तुमने इस दुनिया को बचाया है शिनरा, तो मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में तुम्हारे वारिस आगे बढ़े। जहाँ पे इनका कहती है अच्छा ठीक है अगर तुम नहीं मानोगे, और जब तक नहीं मानोगे तब तक मैं इस दुनिया में चुड़ैल वाला काम करती रहूंगी। इसके बाद हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं और हा 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 करके गाना बजने लग जाता है शायद क्या। इसके बाद हम लोग को 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फायर फोर्स स्टेशन पे होते हैं हम लोग। वर्ल्ड हीरो फोर्स जो होता है यहाँ पे हमें उसका सुप्रीम लीडर अपना शिनरा दिखाया जाता है जिसकी एज 42 होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है यहाँ का वो अपना ओबी होता है। शिनरा के यहाँ पे बच्चे भी होते हैं जिसका हम लोग देखते हैं जो गॉड होता है वो बच्चे को बना रहा होता है और बोलता है कि मैं इसको वैसा बनाऊंगा जिसने इस दुनिया को बचाया था ना उसके जैसा बनाऊंगा। हमें बाकी यहाँ पे सोल ईटर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये भी एंड होता है। जो नेक्स्ट है वो है सोल वर्ल्ड। गुड बाय। तो हाँ गाइस ये था फायर फोर्स का फाइनल एपिसोड, जिसके बाद हमें फायर फोर्स कभी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड एक्शन और कह सकते हैं कि स्टोरी वाइज एनिमे जो कि बहुत अच्छा रहा। एंड 3 सीजन्स में ये खत्म भी हो गया जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी बात करें इसके अगला पार्ट कब आएगा, तो इसका अगला पार्ट खुद एक एनिमे है जो कि सोल ईटर है जो कि इससे पहले बन चुका है। तो अगर आप इसके बाद की स्टोरी देखना चाहते हैं जो कि सोल वर्ल्ड की होगी तो आप जो है सोल ईटर देखना स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इसी का सीक्वल है। बाकी आप बताना आपको पूरा ये एनिमे कैसा लगा। अगर आपकी कोई मेमोरी हो इसके रिगार्डिंग आप वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करें कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड हाँ गाइस अगर आप शिनरा बेंशो मैन के फैन हो तो अभी के वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।